अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक और एंगल में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो हमारे जो कप्तान है बाबर आजम, उनको बहुत बहुत बर्थडे मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। वैसे तो आपको हमें कल इसका गिफ्ट देना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे आने वाले मैचेस में हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपकी क़यादत में हमारी टीम भी अच्छा परफॉर्म करेगी। बहुत सारी बातें हैं कल के मैच के हवाले से भी हमने करनी है। हमारा बैटिंग ऑर्डर ना चल सका, उसके बाद उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी चली, उसके बाद उनकी बैटिंग बहुत अच्छी चली। ऑल्दो शाहीन आफरीदी ने 2 और हसन अली ने 1 विकेट हासिल की, लेकिन ये तीनों विकेटें जो है हमारे लिए वो काम नहीं कर सकी, क्योंकि जाहिर है जब जो बैट्समैन होगा उस पर किसी भी किस्म का प्रेशर होगा ही नहीं, तो बॉलर चाहे जितनी भी अच्छी बॉलिंग करा ले, आप मैच नहीं जीत सकते। फिर उसके बाद हमारी फील्डिंग के अंदर भी कुछ इस किस्म की चीज़ें नज़र आई कि हमारी बॉडी लैंग्वेज भी ही इस किस्म की थी कि अब तो हार चुके हैं, या कुछ बौखलाई सी हमारी बॉडी लैंग्वेज थी। कुछ रन आउट भी हमने मिस किए, कुछ कैचेस भी हमने छोड़े। इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। मैच के बाद बाबर आजम जो पाकिस्तानी टीम के कप्तान हैं और विराट कोहली जो इंडिया की टीम के एक्स कप्तान हैं, उन्होंने आपस में शर्ट्स का तबादला किया, जिसके बाद कुछ लोगों ने इसे अच्छी चीज़ कहा और कुछ लोगों ने बुरी चीज़ भी कहा। वसीम अकरम साहब ने इस पे बड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अगर ये चीज़ करनी भी थी तो ड्रेसिंग रूम में करनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम का मोराल इस वक्त वैसे ही लो है और पाकिस्तानी अवाम का मोराल उससे भी ज़्यादा लो है। इन चीज़ों के हवाले से भी छोटी छोटी स्टेटमेंट के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद जिस चीज़ के हवाले से हम बात करेंगे वो रवैया था कल जो स्टेडियम में जो शायकीन मौजूद थे उनका, और ऑल ओवर जो उन्होंने फ़िज़ा बनाई हुई थी। मेंटली हमारे प्लेयर्स को कितना प्रेशर में रखा गया था, उनके साथ किस किस्म का बिहेवियर किया जा रहा था। जब वो पिच पे आ रहे थे, क्रीज पे आ रहे थे, तब उन्हें किस नारों से वेलकम किया जा रहा था, और जब वो जा रहे थे तब उनके बारे में क्या क्या रिमार्क्स दिए जा रहे थे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आज के मैच की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैच हो रहा है जी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। अफगानिस्तान की बॉडी लैंग्वेज मुझे आज के मैच में बहुत पसंद आ रही है। जो मुझे हमेशा इनके बारे में चीज़ पसंद होती है वो यही होती है कि ये आते हैं ये सोच कर के आर या पार, हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी है। लेकिन फिर दोबारा से इन सारी चीज़ों को लिंक अप करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी टीम एशिया की इंडिया के ख़िलाफ़ ये बॉडी लैंग्वेज लेकर क्यों नहीं आ रही। अफ़गानिस्तान का भी जब मैच हुआ था इंडिया के साथ, तब भी इनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ज़्यादा अपीलिंग नहीं थी, लेकिन आज का मैच इंग्लैंड के साथ है जो कि एक बहुत बड़ा कंपेटिटर है, डिफेंडिंग चैम्पियन है। उसके मुकाबले में अफ़गानिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत अच्छी है। 263 7 आउट हो चुके हैं और 47 ओवर्स ख़त्म हो चुके हैं। तकरीबन 280-290 का बहुत आसानी से टारगेट दे देंगे, और फिर मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान की बॉलिंग अटैक इस तरह का है कि उसे डिफेंड करने की भी कोशिश करेंगे। इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, अली और साथ पर मुश्तमिल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। हम आप पानी पी लें थोड़ा सा। थोड़ी सी तबीयतें बहाल, बातें कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तबीयत बहाल क्या ही होनी, बट थैंक यू आपका माशाल्लाह इंट्रो बहुत बेहतरीन, बड़ा वेल राउंडेड, गुड टू सी, गुड टू हियर, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट सारे आपने जो है ना सारे एस्पेक्ट, सारे एंगल जो है ना, एक और एंगल में कहता हलीमा का एंगल कंप्लीट हो गया। मुझे जी जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं हसनैन भाई, उनकी तरफ से हमेशा से ये होता है कि 2-3 मिनट का इंट्रो देना, और इंट्रो इतना जामे होना चाहिए कि आप हर चीज़ को कवर कर लें। जिसने मैच देखा उसको भी पता लग जाए, जिसने नहीं देखा उसको भी पता लग जाए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आऊँ। मैच हो गया, मैच के बारे में हम बात करेंगे। ना इसे भूला नहीं जा सकता, लेकिन कल रोया हूं मैं रात को, है ना, इसीलिए तबीयत खराब है लड़के की हमारे। सिचुएशन हाजमे का मसला हो गया जी। साद को खाया पिया कुछ नहीं, लेकिन हाजमे का मसला हो गया। बिल्कुल। वसीम अकरम साहब, मुझे बताएं आप, जो शर्ट्स का एक्सचेंज हुआ, स्वैप की गई, विराट कोहली और बाबर आजम की ने अपनी शर्ट्स जो हैं वो स्वैप की। उसके बाद वसीम अकरम साहब का ये कहना है कि ये नहीं करना चाहिए था सबके साथ। अगर ये करना भी था तो ड्रेसिंग रूम में करते, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम का इस वक्त मोराल बहुत ज़्यादा लो है। आप क्या समझते हैं? दोनों ने अपना अपना कॉमेंट देना है। अली, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या समझते हैं, करना चाहिए था या ये एक अननेसेसरी मूव थी? देखिए, क्रिकेट में ना हमेशा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जो हो गया वो तो हो गया, क्या हो सकता था उस पर हम बात करने का कोई तुक नहीं बनती। ठीक है, एक चीज़ हो गई, पूरी दुनिया ने देख ली, पाकिस्तान के साथ जो भी होना था हो गया।
सबने देख लिया, वट एवर हैपन। उसके बाद की जो चीज़ें हैं ना, दे बिकम इररिलेवेंट क्वाइट फ्रैंकली। आपका मेरा मोराल जितना मर्जी हाई हो लो हो, ठीक है, हमें वो जेस्चर अच्छा लगा हो ना लगा हो, मैं अगर फॉर एग्जांपल अपने आप को बाबर आजम की पोजीशन में प्लेस करूँ उस जगह पे, ठीक है, और मैं बाबर आजम हूँ, मैं जाके विराट को कहता हूँ विराट भाई शर्ट तो साइन करके दें, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ विराट भाई को, क्योंकि पीछे से लोगों ने कहा हुआ है, ठीक है। अब उन लोगों को जाके वापस घर आके मत्था भी तो देना, ठीक है। वो कहेंगे एक तो मैच भी हार के, दूसरा हमारी शर्ट भी नहीं लेके आए, डबल फ्रंट्स पे बेइज्जती हो गई। उन्होंने कहा मैं सबके सामने ऐसी कोई चीज़ कर लूँ कि यार सबको पता लग जाए मैंने अपना काम पूरा कर दिया। अब वो शर्ट कहाँ पहुँचती है, किसके पास जाती है, दैट इज सेपरेट थिंग। बट ऐसी चीज़ें हो जाएं ना हो, मतलब दे बिकम इररिलेवेंट। ग्राउंड की परफॉर्मेंस दैट परफॉर्मेंस आपका ये हाँ, मैं भी आपका भी टेक चाह रही हूँ, होना चाहिए था साथ, नहीं होना चाहिए था, ये आली वाली बात ठीक है कि इररिलेवेंट है, ये बात इररिलेवेंट है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कल के मैच में एक्चुअली वसीम भाई जो है ना, वो बहुत स्मार्ट क्रिकेटर है और he knows what's wrong and what's right। वो कभी इस किस्म की बात करते नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी वजह से ये बात की, उन्होंने इसलिए बात की है कि he's got a point, ठीक है। The way they lost the match, that was important. The way they lost the match after this, ये जो gesture हुआ है, ठीक है, this might have affected the public, ठीक है, और कहीं ना कहीं जहाँ वो जो सेंटिमेंट्स थे पाकिस्तानियों के वो हर्ट हुए होंगे, इस वजह से उन्होंने बात की। वरना इट्स क्वाइट नॉर्मल, फुटबॉल क्रिकेट हॉकी वगैरह में एक्सचेंज करते हैं प्लेयर्स, फ्रेंडशिप ऑफ द फील्ड जो है ना वो फ्रेंडशिप होती है सारों की, और एक अच्छा स्पिरिट होता है। दिस इज गुड, दिस इज क्वाइट हेल्दी फॉर द गेम। बट येस्टरडे इट वाज सॉर्ट ऑफ इंसल्टिंग फॉर अस। हम हमारी एक ना मॉरल डिफीट थी कल मैच में। चलो जो हारे तो हारे, ठीक है, लेकिन कल हमें बहुत साइकोलॉजिकली हिट की है इस मैच ने, और पूरे टूर्नामेंट पे इसका असर रहेगा खुदा न खास। अच्छा जी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, शाहिद आफरीदी साहब ने 2011 में एक स्टेटमेंट दी थी इंडिया के हवाले से। उनका कहना ये था कि जो दिल हमारे पास मौजूद है वो उनके पास नहीं हो सकता। इसका मुजाहरा कल स्टेडियम में इंडिया की आवाम ने कूट कूट के किया। बहुत सारी वीडियोस इस किस्म की दिखाई जा रही थी जिसमें हमारे जब प्लेयर्स आ रहे हैं तो जिस तरह फॉर सपोज मैं वो नारे नहीं लगाना चाहती, ऑल्दो मैंने वो सुने हैं और लिखे हुए भी पढ़े हैं, जिस तरह हम किसी इंडियन को देख के नारे लगाने लग जाए, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, इस किस्म के कुछ नारे जो वो हैं हमारे प्लेयर्स को देख के लगा रहे थे, तो एक बहुत बड़ा उनके ऊपर एक प्रेशर था जो उस वक्त एक बंदे को लेके चलना बहुत मुश्किल है। शाहिद आफरीदी के ये स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को इसलिए बताई है कि कुछ लोग कहते हैं ना हमारे बड़े बूढ़े ये कहा करते थे, तो बाद में वो चीज़ समझ आती है। तो उनकी जो स्टेटमेंट है वो कल के मैच के बाद हमें समझ आई। मिकी आर्थर ने भी कल के मैच के बाद ये कहा कि ये आईसीसी का इवेंट नहीं लग रहा था, ये बीसीसीआई का एक इवेंट लग रहा था, एक डोमेस्टिक इवेंट लग रहा था, क्योंकि ना तो दोनों साइड्स के कोई गाने या तराने बजाए गए, ये सिर्फ वन साइडेड एक इवेंट था। इसीलिए शायद हमें वीज़े नहीं दिए गए। हालांकि 200 मेरे ख्याल से वीज़े अप्लाई किए थे, 1,30,000 की कैपेसिटी में 200 या 400 बंदा, मैं कहती हूँ 500 भी आ जाता तो वो कहाँ मुकाबला कर सकता था। ये तो आई विल से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इतनी कोई रेलेवेंट बात बनती नहीं है, ठीक है। जो होना था ये तो क्वाइट इट वाज क्वाइट ऑब्वियस, बीसीसीआई का इवेंट ही होना था, ठीक है। ये तो और इंडियन पब्लिक डज दैट, ये काफ़ी पुरानी बात है। आप भूल गए हैं शोएब अख्तर साहब पे जो बोतलें फेंकी गई थी, ये दिस इज नॉट समथिंग न्यू, दैट इज क्वाइट। लेकिन कल का देखें, कल की जो वीडियोस जो मैंने स्टेडियम की देखी हैं उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ जो किया उन्होंने किया, उन्होंने अपनी आवाम को नहीं छोड़ा, ठीक है। उनकी पुलिस लेडीज़ जो हैं वो आवाम को चपेड़े मार रही हैं, उनकी क्या नाम लेते हैं फैमिली स्टैंड्स के अंदर गालियाँ दी जा रही हैं ओपनली, मतलब गालियाँ गाई जा रही हैं। मतलब ऐसी चीज़ आप जो मर्जी, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स ने किसी इंटरनेशनल वेन्यू पे इंडिया के प्लेयर्स को, सबसे मशहूर चीज़ तो मुझे एक याद है, कोहली नहीं होता तुझसे चेस, जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में कहा इतना किया, वो तो नॉर्मल स्ट्रेचिंग है ना, वो तो कहीं काउंट ही नहीं होती। जो उसके अलावा की जो बातें हैं ना, भी वैसे बाय द वे उनको बड़े एतराज़ात थे, बहुत कर कैसे दिया, बहुत ज़्यादा। चलो तुम द प्रॉब्लम इज कि वो हरकतें आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान के किसी स्टेडियम में होंगी। बिल्कुल, जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही थी, जिस किस्म की फ्रेजेस कसे जा रहे थे, वो चलें पाकिस्तान की टीम थी, हमारी टीम थी, हमें ज़्यादा लग रही है, लेकिन आप सिर्फ ये सोचें कि ऐसी कोई चीज़ किसी नेशन के साथ, ठीक है। अब मसला ये है कि कोई और नेशन जो उर्दू या हिंदी समझता है उसके साथ वो कर भी लेंगे तो वो नीचे ही लगे हुए हैं, तो उन्होंने क्या ही उसका उखाड़ लेना। बट द पॉइंट इज़, वो कल जिस प्रेशर के साथ हमारे प्लेयर्स जिस दबाव में थे कि आई एम सॉरी, एक लड़के की तस्वीर नज़र आई कि वो ब्लू के समंदर में
एक पाकिस्तानी शर्ट पहन के लड़का, एक झंडा नजर आ रहा था। एंड दे डिड इट ऑन पर्पस, उन्होंने जान के वो ये करना चाहते थे, हैड दिस इन देयर माइंड्स कि हमने इनके साथ करना है, इनके साथ रिगार्डलेस व्हाट द रिजल्ट इज फॉर द मैच। वो चाहते थे कि इनको रिडिक्यूल करना है, ये मौके ढूंढते हैं इंडियंस इस तरह के, ठीक है, कि जहां पाकिस्तानियों को जो रिडिक्यूल किया जाए और उनको डिग्रेड किया जाए। अच्छा साथ आपने एक बहुत अच्छी बात की जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये सिर्फ उनका पाकिस्तान के खिलाफ ये बिहेवियर नहीं होता, बहुत सारी दफ़ा कोहली के बारे में भी इस तरह की बातें, जैसे आप लोगों ने कहा नहीं होता तुझसे चेज़ इस तरह की जा रही होती हैं और बाकायदा डेट बता के उनके खिलाफ ये नारे लगाए जा रहे होते हैं कि आज तो रन बना ले, जिस पे बाद में उनकी अपनी बीवी ने भी एक दफ़ा ये किया था और वो बड़ी क्लिप वायरल हो गई थी, मीम बन गई थी उस पर। तो उनकी जो अवाम है उसका बिहेवियर ही कुछ इस किस्म का है कि चाहे कोई भी उनके ओपोनेंट आ जाए उनसे मेरे ख्याल से हार बर्दाश्त नहीं होती। एब्सोल्युटली, वो बहुत दिल के बहुत छोटे हैं, ठीक है, और मुझे किसी से कोई खौफ नहीं है, मैं ऑन एयर ये बात करूंगा, ठीक है, ये है उनकी नेचर, उनकी छोट सोची कह रहा हूँ सोच छोटी है, मैं थोड़ा ज़्यादा जज्बाती हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन उनकी सोच भी छोटी है, उनके दिल भी छोटे हैं, उनके पास कोई जिगरा नहीं है, ठीक है, आई डोंट केयर उनकी स्टैंडिंग कहाँ पे है, लेकिन दे डू दैट। ये बात कहीं और निकल जाएगी, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ इसके, ये अगेन वो कल एक बड़े अच्छे कॉलर थे हमारे, उन्होंने बात भी की थी कि ये क्या ये प्लेयर्स की गलती है। आई डोंट ब्लेम द प्लेयर्स, वो दे आर डूइंग व्हाट दे कैन, ठीक है, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कर रहे हैं वहाँ जाके, ठीक है, इट मैटर्स जो इवेंट है, जिस किस्म की वो वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुई भी है, ठीक है, प्रेशर हो गया नहीं हो, वो बात की बात है, वो तो ऑन द फील्ड, लेकिन बैकड्रॉप में क्या हो रहा है, ठीक है, आप लोग सोए हुए हैं, ठीक है, पीसीबी का क्या फ़र्ज नहीं बनता था। मैं कल एक बड़ी बात कर, my father has been a spokesperson for Pakistan at national level. We have 2 national awards, मेरे से बेहतर ये बात कोई नहीं बता सकता। I asked him yesterday, मैंने कहा क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि पीसीबी को थोड़ी सी आंखें दिखाएगी, कभी नहीं दिखाते, ये बहुत पीछे की कहानियाँ रही हैं, दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। ज़का अशरफ साहब जो हैं बड़ी मुश्किल से वो कहते हैं, उनको बस ये फिक्र थी कि किसी तरह जहाँ इंडिया जाके उनकी वो प्रेजेंस हो जाए, ठीक है, वो एक डिनर हो जाए, एक डिप्लोमेटिक इवेंट पे ना एक उनका डिनर हो जाए। ये जब तक ये पार्टियों से नहीं निकलेंगे, एक पार्टी आती है वो अपना चेयरमैन पीसीबी लगा देती है, दूसरी पार्टी आती है वो लगा देती है, तो फिर प्लेयर्स का इसके अंदर क्या कसूर है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी नोट के ऊपर इवन मिकी आर्थर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उन्होंने आगे ये सारी बातें की, और ये इन बातों का जवाब देते हुए वो आई थिंक प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलियन या ब्रिटिश रिपोर्टर थे जिन्होंने सवाल किया था जिसका वो जवाब दे रहे थे, और उन्होंने थोड़ा सा फोर्स किया कि आप ज़रा ये गलत नहीं है। रिपोर्टर ने पूछा मिकी आर्थर से कि ये गलत नहीं है, तो मिकी आर्थर ने बहुत मासूमाना तरीके से ना उसका जवाब ये दिया कि मैं मज़ीद इससे ज़्यादा नहीं कह सकता, आई डोंट वांट टू गेट फाइंड, ठीक है। मतलब मिकी आर्थर, मतलब इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा साफ अल्फाज में कह रहे हो कि जलते हैं जिब्राइल के पर इस मकाम पे। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम अली भाई, इज वेरी सीनियर दिस फील्ड। मुझे आप एक बात बताएं, क्या नुकसान हो जाता था आपका, क्या जाता था, ठीक है, इंडिया ने आपको कहा पाकिस्तान नहीं आते, ठीक है, ये आपकी इंसल्ट हुई है, ठीक है, ठीक है, हो गया, सही है, आपने उनका अरेंजमेंट करवा दिया, आपने श्रीलंका मैचेस जो भी है, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा जो है ना फूलिश किस्म का एक मूव था, डिफरेंट स्टोरी, ठीक है, एनीवे, लेकिन आपका क्या नुकसान हो जाता? आपको लगता है आईसीसी ने आपके बगैर पाकिस्तान के बगैर आईसीसी वर्ल्ड कप करा लेना था? ऐसा है, हो ही नहीं सकता, बाय लॉज में ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर लोग कहते थे हम नहीं आते इंडिया, ठीक है, तो उन्हें करा देना था वर्ल्ड कप। मुझे जो they can't do that, अगेन आप उस चीज को समझ अगर आप ये बोल रहे हैं ना कि उन्होंने वर्ल्ड कप करा देना चाहिए था, तो मेरे ख्याल से उनको करवा लेना चाहिए था, क्योंकि उससे हमारी थोड़ी सी बाकी कुछ ना रहता ना, इज्जत ही रह जाती, क्योंकि अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं रह रहा हमारे पास। अच्छा जी, अगर हम इसके अलावा स्टैट्स पे बात करें, मैं तो हमारे बॉलर्स के बारे में बात ही नहीं करूंगी, उन बेचारों से कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि जितने हौसले जो है ना, टोटली 285 जो है वो टोटल दे दिया गया है जी अफगानिस्तान की तरफ से, ऑल आउट हो गए हैं, एक बॉल रह गई थी लेकिन ऑल आउट हो गए। अच्छा जी, कल जी मुझे लगता है कि हमारे बॉलर्स को किसी भी किस्म का ब्लेम नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर बैट्समैन आए और उसका मुराल यहाँ है तो बॉलर उसको आउट नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी भी अच्छी गेंद फेंक ले। मैंने कल जितने भी डिसमिसल्स देखे, मुझे अनफॉर्चुनेटली बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हमारे 7 प्लेयर या तो LBW हुए हैं या बोल्ड हुए हैं, जो पाकिस्तान में काफ़ी कम अली हमें देखने को मिलता है। ज़्यादातर हम बुरी शॉट लगा के कैच आउट हो जाते हैं, ये हमारा आप जैसे कहते हैं ना पाकिस्तानियों की स्पेशलिटी है कि हम बुरी शॉट लगा के कैच आउट हो जाते हैं, लेकिन 7 हमारे प्लेयर हैं जो या LBW आउट हुए हैं या बोल्ड हुए हैं। अब्दुल्ला शफीक LBW, बाबर आजम बोल्ड, रिजवान बोल्ड, उसके बाद है सऊद शकील LBW, फिर जी इफ्तिखार अहमद बोल्ड, शादाब बोल्ड, उसके बाद हारिस रऊफ जो है
बोल्ट LBW, हारिस रऊफ LBW। 7 प्लेयर जो हैं हमारे वो विकेट आउट हुए हैं, विकेट की लाइन में आउट हुए, विकेट की लाइन में आउट हुए हैं। इतनी अच्छी बॉलिंग उन्होंने कराई या हमें कोई मसला कल खास दरपेश था? देखें कुछ चीज़ें तो कल साथ ने भी एक्सप्लेन की थी, डेमोन्स्ट्रेट करके एक्सप्लेन की थी कि जब लाइन में बॉल आ रही होती है आप लाइन पे जाके पहुंच के खेलते हो, आप इतनी दूर से उसको ही नहीं कहते जाओ दफ़ा हो जा, मतलब इतनी दूर से आप क्या कर लोगे उस गेंद का, ठीक है। तो वो चीज़ें तो थी, वो उनकी नपी तुली बॉलिंग थी, वो उनकी स्ट्रैटेजी थी। हमने पहले भी यही चीज़ डिस्कस की थी कि जो स्ट्रैटेजी के साथ आएगा वो गेम जीतेगा, और उनकी स्ट्रैटेजी नजर आ रही थी। अच्छा, पहले 3-4 ओवर, सॉरी अली मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन कल उनमें मैंने देखा वो बहुत बाहर आके क्रीज से खेल रहे थे और हमारे जो प्लेयर्स थे वो बहुत क्रीज के अंदर रह के खेल रहे थे। इसकी क्या रीजन आपको लगता है? हम सहम गए थे ना उनकी इतनी टाइट लाइन आ रही हो, जब आपको पता है बॉल आई लाइन में रही है, ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सी मतलब जो जहाँ पे मैं कहूँगा शुएब अख्तर भाई जो बात करते हैं ना वो बिल्कुल सही करते हैं कि दिलेरी दिखाओ, कोई तगड़ा हो, थोड़ा सा जिगरा रख के आगे बढ़ के खेलो। तो आपने या तो कर्व करनी होती है या तो बॉलर की लाइन या बॉल की लेंथ, ठीक है, उसके लिए आप आगे निकल के खेलते हो। अब उन्होंने रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी को काउंटर करने के लिए बाहर निकल के खेल रहे थे, शुभमन गिल ने भी कोशिश की लेकिन सेंचुरी शुभमन गिल ने कैच दे दिया, एक पॉजिटिव था वो। बट आप अगर थोड़ा सा कहते वापस प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं ना तो रिजवान बाहर आके खड़ा होता, ठीक है, आगे बॉल की लाइन पे पहुंच रहा होता, बाबर आजम भी बाहर आके खड़ा होता ताकि उसकी जो लाइन आ रही है ना जो लेग बिफोर वाली, ठीक है, उसको कर्व कर सकता, उसके पास अपॉर्चुनिटी ना बचती, उसको और पीछे बॉल करानी पड़ती जो सेंचुरी बॉल फिर ऊपर लेके जा रही है। क्रीज में खड़े खड़े वो क्यों खेल रहे हैं, उसकी बात आ जाके वहीं आ जाती है कि आप जो है उतना आपने प्रेशर ले लिया था। और ये पहले दिन से हरीमा हम यही बात कर रहे हैं कि आपके पास मिडिल ऑर्डर में कंस्ट्रक्ट करने वाली इनिंग्स है ही कोई नहीं बंदा, जिस बंदे को इतना एक्सपीरियंस होगा कि हम ये नहीं, लेकिन पिछला मैच आपकी मिडिल ऑर्डर की कंस्ट्रक्शन से ही जीते थे, जस्ट सो यू नो। लेकिन कल के मैच में जी 36 रन पे हमारे 7 खिलाड़ी आउट हुए, चलो 7 कर लेते हैं फिर भी इनको मार्जिन दे देते हैं। 36 रन बना के हमारे 7 खिलाड़ी माशाल्लाह से आउट हुए, 150 स्कोर था जब 2 आउट थे, और उसके बाद जो है फिर यके बाद दीगरे जो है इन्होंने कुछ इस किस्म की हरकतें करना शुरू की कि सिर्फ 7 खिलाड़ी हमारे 36 रन बना सकते हैं। मुझे ये मतलब मुझे बोलते हुए भी ना थोड़ा रोना सा। मलिक साहब ने भी कल ये बात की है, वो कह रहे थे कि अगर जरा सा होता ना उनके पास, मतलब इफ दे कुड हैव टेकन इन द प्रेशर, ठीक है, आप थोड़ा आगे जाते हैं, क्रीज से बाहर निकलते हैं, वो आपको जो है पीछे शॉट ऑफ द लेंथ बॉल पीछे कर लेते हैं, वो लाइन पीछे कर, वो किया ही नहीं, किसी ने कोशिश अटेम्प्ट ही नहीं की। मसला देखें हमने पहले अगेन वही बात कि आप अच्छा खेलो, आप अच्छा खेलने की कोशिश तो करो। आप गेम तभी जीतते हो जब आप अच्छा खेलने की कोशिश करते हो, compete करने की कोशिश करते हो। जहां पे बाबर आजम आउट हुए उसके बाद पाकिस्तान गेव अप, पाकिस्तान ने मतलब वो कहते हैं बारी लगाने की या जीतने की या इवन अच्छा खेलने की भी कोशिश नहीं की। तो जब कोशिश ही नहीं होगी आप मैच कैसे जीतोगे? अब बाबर आजम के बाद अगर मुझे आप बताएं एक ऐसा प्लेयर मौजूद हो जिसके हो के 60-70 ओडीआई इनिंग्स हो, ठीक है, जो कि मुश्किल वक्त में आके जिसने सेव किया हो आपकी इनिंग्स को, ठीक है, तो क्या बाबर आजम पे भी प्रेशर कम नहीं हो जाएगा? क्या रिजवान पे भी प्रेशर कम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल जी, इंडिया कल 7 विकेटों से और 117 बॉल से हमसे जीता है। आज के मैच के तरफ चलेंगे, अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, लेकिन इसको भी मैं थोड़ा सा हमारे पिछले मैच से लिंक करूंगी। अफगानिस्तान की आज की जो बॉडी लैंग्वेज है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, इस पर हम वापस आके बात करेंगे। यहाँ पे हम एक छोटे से एक चीज़ मैं पहली बोल दूँ, मैं एक पहली पूछना चाहता हूँ आप सबसे, आप जो कॉलर्स आना शुरू हो गए हैं, कि अगर एक बैट्समैन 50 ओवर का मैच है, ठीक है, एक बैट्समैन मैक्सिमम स्कोर कितना कर सकता है पूरी इनिंग्स में? ठीक है, एक बैट्समैन है, उसने मैक्सिमम स्कोर करना है, वो क्या होगा? ठीक है, जो कॉलर्स आ रहे हैं वो इस बात का कैलकुलेशन करके जवाब दें। ठीक है, 50 ओवर्स का मैच है और एक बैट्समैन जो है वो कितने मैक्सिमम ओवर्स रन्स बना सकता है, ये पहेली है। हम भी इसका जवाब फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से किसी भी क्रिकेट एक्सपर्ट को अगर आप जानते हो तो उसको कॉल करके पूछिए। एक छोटे से ब्रेक ले हमारे साथ।
वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह कि अली ने आप लोगों से एक बहुत ही थ्योरेटिकल किस्म की पहेली पूछ ली है और अब हम ब्रेक में सारे उस पर लगे हुए थे कि वो किस तरह से प्रूव किया जा सकता है कि कौन कितने रन बना सकता है, और रन जो है वो मेरे ख्याल से कोई बहुत ही ज़्यादा किस्म के वो बना रहा है। हमने तो एक ह्यूमन पॉसिबिलिटी के हिसाब से जवाब दिए, लेकिन अली जो है वो सुपर हीरो समझ रहे हैं उस बैट्समैन को। खैर उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। सवाल जो है वो आप दोनों की तरफ लेके आती हूँ। क्या वजह है कि एशिया की टीमें जब इंडिया के मद्दे मुकाबिल खेलती हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि तू चल मैं आया, अदरवाइज उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि आज तो हम मैच जीत के ही जाएंगे। इंग्लैंड के साथ अफगानिस्तान की बॉडी लैंग्वेज बहुत बेहतरीन नज़र आ रही है, ऑल्दो इंग्लैंड जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है और कोई छोटी टीम नहीं है, लेकिन जब यही अफगानिस्तान इंडिया के मद्दे मुकाबिल खेल रहा था तो इनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ इस किस्म की थी कि हम जो हैं वो पहली दफ़ा खेल रहे हैं और ये बहुत पुराने प्लेयर हैं। तो क्या रीज़न क्या है? हम उनसे साइकोलॉजिकली मार पहले ही खा चुके होते हैं? यस, वन ऑफ द रीजंस। बट जो अफगानिस्तान की बॉडी लैंग्वेज इंडिया के खिलाफ थी वो तकरीबन ऐसी थी कि जैसे वो पंक्चर हुए हों, और इनके खिलाफ ऐसी है कि इनके जो है ना ज़्यादा हवा भरी हुई आज। हाँ। अब 12 ओवरों में 100 किया उन्होंने, 12.1 में 100 किया उन्होंने एसेंशियली। ठीक है, वो 12 ओवर उन्होंने ऐसे खेले हैं जैसे वो T20 खेलते हैं। हाँ बिल्कुल, बेहतरीन ज़बरदस्त खेले। और जो उनकी अप्रोच थी वो प्रॉपर वही शोएब अख्तर वाली बात के दिलेरों के साथ तगड़ी क्रिकेट बॉल को देख के मेरिट पे। खैर उस टाइम पे पिच भी बहुत फ्लैट था एसेंशियली। उसके बाद 20 ओवरों के बाद पिच तो हमारी तो बहुत फ्लैट। आई वाज अबाउट टू से दिस कि पिच तो कल भी फ्लैट थी, लेकिन हमने भी कसम उठा ली थी कि ना हमसे ना होगा। लेकिन इंग्लैंड ने उसके बाद अपनी बॉलिंग एडजस्ट की, अपनी फील्ड रोटेशंस एडजस्ट की बहुत बहुत शार्पली। इवन तक कि आप सिर्फ ये सोचें, जॉस बटलर कैप्टन है इंग्लैंड के, कीपर खड़े होते हैं, ठीक है, नवी बैटिंग कर रहे थे, एक बॉल पहले जो रूट से बातचीत करके एक फील्ड प्लेसमेंट चेंज की उन्होंने। ठीक है, मेरे ख्याल से मार्क वुड बॉल कर रहे थे या क्रिस वोक्स थे, उन दोनों में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। उन्होंने तीनों ने खड़े होकर गेम प्लान एक सेट किया, उस बॉल के लिए फील्ड चेंज की। नबी को उन्होंने बॉल कराई है, नबी ने यूं करके खेली है, टॉप एज लगा है, उसी फील्डर को जहां प्लेस किया था वहां पे क्या है। एक बात है कि नहीं, कल हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत रिएक्टिव कैप्टनसी भी देखने को मिली। कॉलर है, कौन है? मुझे आवाज नहीं आई, समझ नहीं आई। आपने आंसर देख लिया बाय द वे पहली का? हाँ मैंने देखा। अजीब सा लग रहा है ना? हाँ लग रहा है। मैं थोड़ा लेकिन थियोरेटिकली मैं समझा, बारे में हम एंड में बात करेंगे, शो के एंड में। अच्छा, हम अगर आज देखें टोटल स्कोर 285 है, कम स्कोर नहीं है। कल हम इतने दुखी थे कि प्रेडिक्शन लेना ही भूल गए थे, तो आज आप लोग प्रेडिक्ट कर देंगे कौन अच्छा खेलेगा और कौन जीतेगा। अच्छा, कल तो बात ही टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही कुछ और था ना। खैर है, कोई नहीं। कल तो दिल जला हुआ था ना हमारा। आज के आई थिंक अफगानिस्तान हैज़ आज के अफगानिस्तान को देखते हुए कि अफगानिस्तान के अंदर आज वो चीज़ है कि वो फाइट बैक प्रॉपर करेंगे, ठीक है ना। गिवन देयर स्पिनर्स, इवन देयर फास्ट बॉलर्स, वो अच्छी गेंद करा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मतलब फाइनली मैं तो दुआ करूंगा कि भाई एक मैच आ जाए। इतना हम बिल्कुल ठोक बजा के कह सकते हैं, डंके की चोट पे कह सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अ नेल बाइटर। क्या कौन जीतेगा? जीतेगा तो इंग्लैंड ही, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी अ नेल बाइटर। ओके अली, कौन जीतेगा? मैं चले जो मेरे साथ हुआ है ना ऑस्ट्रेलिया वाली बारी, तो अब मैं थोड़ा सोच के अफगानिस्तान जीतेगा। अच्छा, अब फौरन से कॉल ले लेते हैं, इससे पहले कि मुझे ये आवाज है कि कॉल ड्रॉप हो गई है। उमर है जी रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर, कैसे उमर? गुड टू हियर यू। मैं ठीक भी हूँ और खराब भी हूँ। ठीक क्यों है और खराब क्यों है? ठीक मैं तबीयत से हूँ और खराब पाकिस्तान के मैच से हूँ। बेटा नए सेल डलवा रहे हैं आप, सही कह रहे हो। अब अगला मैच जब तक पाकिस्तान नहीं खेलेगा ना, हमारी कुछ इसी तरह की कैफियत रहेगी। पाकिस्तानी टीम हो क्या गया यार जी? पाकिस्तानी टीम ने हमारे दिल के साथ खेला है। सही कह रहे हो, वहाँ पे तो उनसे खेला नहीं जा रहा था, लेकिन हमारे दिल के साथ खेल गया। सही कह रहे हो अली भाई। आज कल आप प्रो मैक्स प्यारे लग रहे थे, आज तो आप अल्ट्रा प्रो मैक्स प्यारे लग रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हुए हैं। ओह अच्छा, थैंक यू यार, थैंक यू। और शादाब खान के लिए मेरे एक शेर है, शादाब खान के लिए। शादाब खान के लिए शेर है, अर्ज करें। दूर से देखो तो गुलाब है, दूर से देखो तो गुलाब है, नजदीक से देखो तो शादाब है।
लेकिन अच्छा था, ठीक है, ये वाकई अच्छा था। थैंक यू सो मच उमर बेटे फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ये बेइज्जती भी हो सकती है। ये आपकी इस्तिताअत के मुताबिक आप समझ लें, इसको एडजस्ट कर ले। दूर से देखो तो गुलाब है, करीब से देखो तो शादाब है। कुछ वाकई इस किस्म की चीज़ें मैंने भी सोशल मीडिया पे पढ़ी। शादाब पे इस वक्त बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है, और नहीं सिर्फ शादाब के हवाले से नहीं थी, एक तो ये था मीम के बहुत कुछ पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी टीम को कहना चाहती है पाकिस्तानी अवाम, लेकिन तरबियत जो है वो आड़े आ गया। तो वाकई ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि आज साद ने भी कुछ इसी किस्म का सवाल किया था कि ये अगर मैं कह दूं तो ऑन एयर चला जाएगा या नहीं जाएगा, जिस पे आपने काफ़ी नफ़ी में सर हिला के कहा था कि ये ऐसा नहीं हो सकता। देखें अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ गेम, ठीक है। अब आप इस पे आ गए। एक मिनट, मैं उसकी आपको वजह बताता हूँ। देखें, अब वो लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनका ये काम है, ठीक है। हर रोज़ उनके लिए पैराडाइज नहीं हो सकता, हर रोज़ वो वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस नहीं कर सकते, ठीक है। आप मैं हम सब किसी ना किसी जगह काम करते हैं, आप तो खैर यही काम करती हैं। हर दिन आपका ऑफिस में अच्छा गुजरता है, हर दिन आपका सबसे मोहब्बत होती है, हर दिन आपका, ये बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। नहीं बट ये किसी के लिए भी, किसी के लिए एक मिनट साथ से पूछते हैं। पिछले 15 दिन से कुछ ऐसी सूरत हाल है, हर दिन अच्छा गुजर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक्स टू मी। बट टच वुड कहीं भी है तो उसको टच कर रहे हैं। अच्छा साथ आप बताएं, आप भी एक दफ्तर में काम करते हैं, आप दफ्तर जाते हैं रोज, आप जाके काम करते हैं, आपका रोज तो अच्छा नहीं गुजरता ना, एक दिन आपका अच्छा गुजरता है, हो सकता है लेट सपोज अच्छा दिन आपका, लेट सपोज 70% के बाद आपका अच्छा दिन गुजरता है, एक परसेंटेज रख लेते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि यार आज का दिन ना 70% अच्छा था, गुड डे। 80% अच्छा था, बहुत अच्छा था। 90% बेहतरीन, आज से तो अच्छा दिन ही कोई नहीं था। 100% उस दिन ऑब्वियसली होगा जिस दिन आपकी प्रमोशन हो जाएगी, तनख्वाह बढ़ जाएगी, बोनस को छोड़े, आप बोनस की बात करें। अब कुछ दिन ऐसे होंगे जो 50 पे होंगे, ना अच्छा थे, ना अच्छे थे, ना बुरे थे, कुछ 40 पे होंगे, कुछ 30 पे होंगे, कुछ 20 पे होंगे। तो जरूरी नहीं है आपका हर दिन अच्छा गुजरे, बट ठीक है। अब ऐसी चीजें आपको सिखाती हैं। अगर हम यहाँ पे सिर्फ इतनी बात कह दें कि आपने जो कल मैच हारा है, आप प्रोफेशनली अगर उससे एक सबक सीख सकते हो, और वो अगर आप सीख गए हो तो गुड इनफ फॉर द टीम। अगर उसके बाद भी नहीं सीखे तो फिर बहुत बड़ा टूटिए सबक है ना। जी हमारे साथ कॉल पे, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें। वॉल्यूम कर दो। शुक्रिया, उदास है। बहुत शुक्रिया। 1 मिनट सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे मौसम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी क्या कहना चाह रहे हैं? ये बस आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तानी टीम के क्या हालात हैं, और इसके अलावा जो बात करना चाह रहा हूँ आपकी शो के जरिए, मैं अपनी टीम तक एक बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि एक प्लेयर ऐसा है जिसको एक बार फिर मौका देना चाहिए। ऐसे है, काफी प्लेयर हैं, आप नाम लें फिर भी। कौन है? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं फखर जमान के बारे में बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। देखिए ना, हर प्लेयर की हर मैच में ना ऐसा नहीं होता है। अब इंडिया के साथ इनको देखना चाहिए, कहीं ना कहीं खसर को एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हर बार ऐसा नहीं करता। आपने देखे होंगे पिछले मैचेस, कई मैचेस में वो फखर जमान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है इंडिया के साथ। इंडिया वाला मैच तो अब हो गया ना मौसम, वो मैच खत्म हो गया, या तो उस मैच के लिए उनको रख लिया जाता। जो दिलेरी वाला फैक्टर है ना, वो जो बात कर रहे थे अली भाई, वो बिल्कुल आप उस पर कॉम्प्लीमेंट करेंगे अली भाई का जो रिमार्क है उसके ऊपर। फखर जमान की वो जो बात कर रहे हैं ना, इफ ही हैड बीन देयर। बहुत शुक्रिया मौसम जी कॉल करने के लिए। वही बात है जो हो गया उस पे क्या ही बात हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आयशा। क्या हो सकता है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो लीमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। पहचान लिया तुमने मुझे? जाहिर है। किस किस्म का ये सवाल था? अच्छा गुड। ये जो तुम्हारे सामने ये दो लोग बैठे हुए हैं ना, मैं इनसे एक से डिसएग्री करूंगी जो अभी इन्होंने ये बात कही है। फखर वाली? पाकिस्तान नहीं। अच्छा। पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में कि कभी आपका दिन नहीं भी होता। अच्छा, आपकी बात करें तुम नहीं, ये जो इन्होंने कहा है ना कि आपकी बात करिए, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। बहुत आला, थैंक यू आयशा। मुझे ये समझ मैंने तो की नहीं है बात, आपने की है बात। मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तानी अपने दिल को यही कह के तसल्लियाँ क्यों देते रहते इंडिया से हार के कि हमारा दिन नहीं था।
आपका दिन आएगा कब ये तो बता दें जरा। पिछला वाला था ना श्रीलंका के खिलाफ 350 वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज किया। किसी मैच में चलना ही नहीं है तो फिर आपका दिन कब आएगा? सिर्फ इंडिया के खिलाफ। लेकिन आयशा मेरी बहन ये जो बात की है ये तो अली भाई ने की है, आपने मेरे पर। अच्छा वो मेरे ख्याल से नहीं, मैं अली भाई की बात कर रही हूँ, मैं दोनों के नाम नहीं पता तो मैंने जिन्होंने इसलिए आज हमने डिफरेंट कलर्स पहने मेरे ख्याल से ये बात की है। हाँ जी अली भाई ने ही बात की है, बिल्कुल ठीक है। हाँ तो मुझे दोनों के नाम नहीं पता लेकिन मैं इस बात से थोड़ा डिसएग्री करती हूँ। हमें समझ आ यही कह के ना अपने आप को तसल्लियां देते रहते हैं। नहीं तसल्ली देने वाली बात नहीं, एक फैक्ट है। आप ठीक है आप वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ नहीं जीत पाए, ठीक है, एक है मेंटल स्ट्रेन हम सब सिर्फ प्लेयर्स के नहीं सबके दिमाग पे इंडिया का ही है ना। नहीं मैं वही आप उसी की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक कह रही है, फॉर्म नहीं है, सुनाने की फॉर्म नहीं है तो फिर फायदा क्या? सही कह रही है आयशा। हम इसी के बारे में काफी देर से बात कर रहे हैं कि जब आप उसमें नहीं परफॉर्म कर रहे हो और आप कह रहे हो कि आप वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हो, कि जब आपका क्रिटिसिज्म का वक्त है ना तो क्रिटिसाइज करना चाहिए। नहीं वो हमने अच्छा खासा किया माशाल्लाह से, मतलब मकसद तो नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच आयशा फॉर कॉलिंग। मोहम्मद नईम है जी हमारे साथ मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम। You should be sorry। अच्छा जी अच्छा जी हम बात करते हैं वाकई वैसे आप ना करें ना, आज के दिन आप मत करें। देखें क्योंकि उसकी वजह मैं बताती हूँ, इस वक्त सबके दिल हैं जले हुए, किसी ने ना आपको रगड़ के कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। देखें आप मैं इसको और इतने अच्छे लफ्ज़ में कैसे बयान करूँ, बट फॉर एग्जाम्पल आपके एक दोस्त हैं, वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, ठीक है, बहुत अच्छी आपसे दोस्ती है उनकी, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी बातें हो जाती हैं कि अब आपकी उनकी दोस्ती ख़त्म हो गई, ठीक है। अब आप कितने दिल बर्दाश्त होकर बैठी रहेंगी कि यार मेरी उससे दोस्ती ख़त्म हो गई, कितने दिन? यू हैव टू एसेंशियली मूव ऑन। क्रिकेट है, वर्ल्ड कप चल रहा है, रोज मैचेस हैं, रोज नई टीमें खेल रही हैं, पाकिस्तान के भी अपने मैचेस हैं। अगर मैं थोड़ा सा तो मूव ऑन तो करना है ना। मैं इसको इस तरह से रिफ्रेज करती हूँ कि हम कभी इस तरह से भी मूव ऑन करें कि हमें भी वो मौका मिले कि हम कोई मौका बना लें, क्योंकि वो तो हमेशा मौका बनाते हैं, हमारे दिल जलाते हैं। क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट ही सेड। अगर आप इसी बैकलॉग में रहेंगे ना और इसी माइंडसेट में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं अगले मैच का नहीं सोच पाएंगे। आई डिसएग्री विद इट, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है ना उनके दिल माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि जब एक अच्छी जीत पाकिस्तानी टीम उनके नाम करेगी ना तो वो बाकी सारी चीजें भूल जाएंगे, लेकिन अभी वो बेचारे होगा ना, लेकिन जब वो इससे निकलेंगे इससे आगे क्या सोचेंगे, इससे आगे की बात प्रेशर में रहेंगे। मैंने आप दोनों से सवाल किया था, जवाब किसी एक ने भी नहीं दिया। क्या सवाल था? भूल गया। जो एशिया की टीमें हैं वो इंडिया के सामने आके क्यों ठुस हो जाती हैं? वो तो कल आपने खुद कह दिया था, क्या पिद्दी का नाच शोरबा, सॉरी बट नाच समझ ले आप, क्या करेंगे? India are supposed to be the leaders in the subcontinent as far as cricket is concerned. क्यों? वैसे भी all over cricket, लेकिन ये ICC को डिक्टेट करते हैं अपनी टर्म। Let's not forget वो राज करते हैं ये, मतलब अब आप देखेंगे आज का मैच क्यों नेल बाइटर होगा, क्योंकि वो एक कॉम्पिटिटिव एज होता है एक एशियन टीम को ओवर अ टीम व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है ना। अच्छा तारिक जमील है हमारे साथ कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना तारिक जमील जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम मैंने अनाउंस किया ना तो इन लोगों की आंखें जरा इधर एक दूसरे की तरफ हुई थी, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया था कि मौलाना तारिक जमील नहीं है, तारिक जमील है। कैसे आप? जी मैं तो मेरी दाढ़ी उनसे भी बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, लेकिन मैं मौलाना नहीं हूँ माशाल्लाह। मेरी बात है आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये शदाब की जगह नहीं बन रही, इब्रार को क्यों नहीं खिला रहे हैं ये लोग? किसको नहीं खिला रहे? इब्रार को। अबरार को सर, अबरार फिलहाल ट्रैवलिंग रिजर्व है, जब तक कोई इंजर नहीं होता वो अबरार को टीम में शामिल नहीं कर सकते। आप उसामा मीर की बात कर सकते हैं, उसामा मीर को हाँ चांस दे सकते हैं। ये शदाब की तो जगह ही नहीं बन रही, ये देखो ना उसकी बैटिंग चल रही है ना बॉलिंग चल रही है, तो क्या उसने तीनों मैचों में क्या किया? कुछ किया नहीं सर, श्रीलंका वाले मैच में तो उसने बहुत इंपॉर्टेंट आगे बैटिंग की थी, इवन नीदरलैंड्स वाले मैच में, ठीक है, तो बैटिंग तो उसकी चल रही है। शादाब सिर्फ अपनी जो है ना बॉलिंग की वजह से नहीं है टीम में, फील्डिंग भी है, बैटिंग भी है। कल के मैच में तो बाबर और रिजवान के अलावा किसी की बैटिंग नहीं चली, तो आप किसको कह सकते हैं कि किसकी बैटिंग चली है? लेकिन हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं तो ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी बॉलिंग भी चलनी चाहिए, जरूर चलनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। बॉलिंग हमारा ये बहुत वीक पॉइंट है कि हमारा जो है ना ये
स्पिनर में हमें बहुत ज्यादा हो रही है ना, स्पेशली बिकॉज़ इट्स द मैच आर बीइंग कंडक्टेड बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अपना कराया, मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि किसको इंजर करा के बाहर कराएं ताकि अब्रार को कराया जा सकता है। अच्छा, हमारे जो रिजर्व्स हैं उसके बारे में थोड़ी बात भी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा और उनको इस किस्म का रिजर्व कैसे रखा जा सकता है कि वो खेल भी सके। हमारे साथ मुल्तान से कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पाकिस्तान टीम ना सही भी खेल सकी। जी जी, ये बाबर आजम माशाल्लाह सही खेले हैं। बकाया जो है इसका नाम क्या है, शदाब खान, वो भी सारी टीम फारिग है माशाल्लाह। अल्लाह करे अगले मैच में जीत जाएंगे। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, शादाब का मुझे लगता है लोग इस वजह से भी ज़्यादा अली क्रिटिसाइज उनको करते हैं क्योंकि वो वाइस कप्तान है। अगर कप्तान खुदा ना खास्ता इंजर होते हैं, कुछ भी होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं खेल रहा उस पर ज़ाहिर तनकीद बनती है, करनी भी चाहिए। शादाब की बॉलिंग क्यों नहीं चल रही? बॉलिंग पे काम नहीं किया उन्होंने इतने अरसे से, बैटिंग की तरफ ज़्यादा वो तवज्जो देते रहे हैं। वजह क्या है? This might be one of the reasons by the way. It could be, but I don't think that's it. ठीक है, शादाब की बॉलिंग इस वजह से नहीं चल रही कि शादाब को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए शादाब जैसा बॉलर, ठीक है, जिस किस्म की बॉलिंग करते हैं शादाब, ठीक है, उसके लिए ना कुछ और एडेड रिक्वायरमेंट्स भी हैं फॉर हिम टू परफॉर्म वेल। फॉर एग्जांपल कि दूसरे एंड से एटलीस्ट किसी ने रन रोके हो, किसी ने प्रेशर थोड़ा सा एग्जर्ट किया हो। अब दूसरे एंड पे जब प्रेशर ही एग्जर्ट नहीं हो रहा, नहीं तो वो आपको चाचा नहीं लगते? चाचा नहीं उन्हें कॉम्प्लीमेंट उनके साथ उन्होंने बॉलिंग ही नहीं कराई। वो 4 ओवर थे पिछले श्रीलंका वाले मैच में, इफ्ती मेनिया की बात हो रही है, तो उसमें आप अगर गौर करें शादाब खान ने आते ही थोड़ा सा प्रेशर मेंटेन हुआ था, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, इसकी हसन अली की बॉलिंग से, ठीक है, शादाब आए, शादाब ने आगे विकेट ले ली, ठीक है, तो वो आपको इफेक्ट नजर आता है। अब जहाँ पे जब कोई दूसरे एंड से कोई प्रेशर नहीं मेंटेन कर रहा, कोई एक्सर्ट नहीं कर रहा, कोई दबाव नहीं इस तरह का डाल रहा, वो इतने फ्री हुए हुए हैं कि वो शादाब की 4 गेंदें रोक के भी आराम से जब दूसरे एंड से सोल्जर रुका हो ना, ही वेरीज अ लॉट, he has that confidence कि वो वेरी करते हैं, फ्लाइट ज़्यादा देते हैं, ठीक है, थोड़ा बीच में शूटर कर देंगे, बीच में तो इतने परेशान थे वो गूगली नहीं करा रहे। एग्जैक्टली। हमें कॉल ले लेते हैं। सलमान की कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी, मेरा सबसे पहले तो आपसे मैंने आपसे सवाल पूछा था कि टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में कितने ओवर होते हैं? 90। आपको याद है? जी बिल्कुल याद है। तो उसका तो आपने जवाब दिया था। मैं हर मैसेज का जवाब नहीं दे सकती सलमान, सोशल मीडिया पे मैं बहुत मसरूफ होती हूँ। अच्छा चले, अच्छा मैं अब ये वाइट शर्ट वाले भाई का जवाब देना चाहूँगा। जी जी दे जवाब। अच्छा, इन्होंने सवाल पूछा था कि मैक्सिमम हम कितने स्कोर कर सकते हैं 50 ओवर क्रिकेट में। जी जी, तो 5 के वो अगर 1 ओवर में लगाएगा और हर बॉल की लास्ट बॉल पे, यानी हर ओवर की लास्ट बॉल पे वो 3 रन लेगा। सही जा रहे हैं। तो 33 रन इन 1 ओवर बनेंगे, 33 रन। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे रोक दे, मुझे समझ आ गया आपके पास जवाब है। नहीं वो तो बाकियों के लिए खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच सलमान, आपने वाकई बिल्कुल ठीक जवाब दिया और बहुत अच्छा जवाब दिया है। अप्रोच ठीक है, एग्जैक्ट वही तकरीबन जवाब बनता है जो अली ने दिया है। तो वेरी नाइस, इनके लिए प्लीज वेरी नाइस। इसका मतलब है आपको क्रिकेट का इतना पता है और इतना शौक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम लोग यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे थोड़ी सी देर हमारे पास रह जाएगी, तो आज के मैच के हवाले से बात करेंगे और फिर कल की प्रेडिक्शंस देंगे। कहीं में जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग आज के मैच के हवाले से बात करने की शुरुआत में रखान से कोशिश करते हैं। एक टोटल दे दिया है इंग्लैंड में। आप लोगों ने दोनों ने प्रेडिक्ट किया है, साथ ने प्रेडिक्ट किया है कि इंग्लैंड जीतेगा, आपने प्रेडिक्ट किया है कि अफगानिस्तान जीतेगा। आपकी क्या प्रेडिक्शन है? मेरी प्रेडिक्शन है कि जी इंग्लैंड जीतेगा
But I want to see an upset. Honestly speaking, मेरा दिल है। Upset के हवाले से मैं कुछ कह नहीं सकती कि कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंग्लैंड अभी ऐसी भी टीम नहीं है कि वो अफगानिस्तान से शायद हार जाए। आपको अपसेट चाहिए था तो आपने इंग्लैंड की चूज किया, आपने अफगानिस्तान की नहीं चूज। बात कर रहा हूँ ना कि वो कि ऑब्वियसली वो सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है इंग्लैंड चेस कर। आप लोगों ने ना प्लेयर्स अब प्रेडिक्ट करने हैं कि कौन सा प्लेयर अच्छी बॉलिंग करेगा। स्पिनर की मैं बात करना चाहूँगा, स्पिनर्स की मैं बात कर राशिद, मुझे जिसे डर लग रहा है थोड़ा सा वो राशिद जो है वो तंग करेंगे इंग्लिश प्लेयर्स। लियाकत की कॉलेज ही गुजरावाला से बैटिंग जल्दी से बता दो। अच्छा ठीक है। लियाकत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? मेरा शुक्र। मेरा सवाल नहीं, मेरी एक ऑप्शन है। अगर साडे पाकिस्तानी बॉलर याकर मारन फाइन कितना होंदा, ओदा फाइन मैं दे दांगा। लाओ जी लाओ। बिल्कुल ठीक बात। अगर पाकिस्तानी बॉलर यार्कर मारन ते कितना फाइन दे, ओदा फाइन मैं दे दांगा। कहते हैं अगर यॉर्कर करा नहीं रहे, उनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई फाइन लग जाएगा उनके ऊपर, यॉर्कर नहीं मार रहे, वो यॉर्कर मार रहे हैं, वो जितना फाइन लगा मैं दे दूंगा। लियाकत साहब आपकी सोच को सलाम है, बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप टीम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू जी, बहुत समझ गए आपके जज्बात को। उमैर है जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमैर, आज तो आपने बहुत लेट कॉल की है बेटे। आपकी बातें सुन रहा था मैं। अच्छा ठीक है, बताएं क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? आज मैंने आपको एक शेर सुनाना पाकिस्तान की कौम की तरफ से बाबर आजम के लिए। इरशाद इरशाद, आज उनकी बर्थडे भी है, तोहफा दे दें आप उनको। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिरी दर्द की दुआ क्या है। क्या बात है, क्या बात, कहाँ से लाते हो? कौन बताता है ऐसी बातें? मुझे लगता है मामा ना आपको वेल इक्विप्ड करके कॉल कराती हैं, पीछे बैठी होती है। खुद ही बनाया? हाँ ऐसे ही बस खुद ही बनाया। मामा ने बताया ना उमैर? नहीं। गालिब लाइट। मामा क्या कह रही है? मामा ने कल दुआएं नहीं की, कोई दुआ काम नहीं आई। मामा से पूछो, मामा ने कल दुआएं नहीं की थी, काम क्यों नहीं आई फिर दुआएं? आज रूठ नहीं थी तो ठीक है। सही कह रही है मामा, सही कह रही है। थैंक यू बेटे फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी साद आप बता रहे थे बैट्समैन की मैं बात कर रहा हूँ, किस किस का मैं नाम लूँ? बेस्टो जो है अब फ्रंट बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, सीधा आप जो रूट जो हैं ठीक है इज बीन अ लिटिल ऑफ कलर, दैट इज ट्रू, बट स्टिल बटलर पड़ा है। जवाब अपना देना है। नहीं, वो जिस जोन में चल रहा है मैं कहा सबका नाम ले लो, सारे ही फ्लो में है। आयशा जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम जी। अरशद हैं जी। सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं एक तो पाकिस्तान इंडिया के मैच के मुतालिक पहले छोटी सी बात करना चाहूँगा। आई थिंक एक मेंटल स्ट्रेंथ जो है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है पाकिस्तान टीम की, फिजिकल कैपेबिलिटीज़ में, उनकी पोटेंशियल में और उनकी बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप में ओवरऑल कोई कमी नहीं है। दे आर एब्सोल्युटली टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो मेंटल मेकअप है, साइकोलॉजिकली उनको बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। आई थिंक आप अगर आज वाला मैच देख लें तो अफगानिस्तान की टीम ने भी अपने आप को सिर्फ साइकोलॉजिकली बूस्ट करके 287, 288 पे पहुंच गई, 285 पे पहुंच गई है, which is it should not have been possible with the kind of lineup that they have as compared to Pakistan. And when you have a match against England, तो आप फिर देखेंगे कि उनकी टीम का जो लाइनअप है अगेंस्ट पाकिस्तान, वो आप शायद इतना ही स्कोर कर पाए 287, 288 अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ लाइनअप। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल तब हुआ है बिकॉज ऑफ इमोशनल स्ट्रेस जो आप उनको देते हैं ड्यूरिंग योर रिगरस ट्रेनिंग इनसाइड द कंट्री, इवन अब्रॉड। तो आप अब ये देख लें, इंग्लैंड का एक आउट भी कर दिया उन्होंने, और ये दिस इज द हाई टाइम मतलब कि जिसपे उनको कमाल बात है, सही कह रहे हैं। तो दिस इज आई वुड से, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो कैंप है, जो कोचिंग स्टाफ है, दे नीड टू जस्ट वर्क ऑन दी इमोशनल बिल्डअप, मेंटल साइकोलॉजिकल पे काम करना चाहिए, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ पे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है साहब आपने की है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका जो एनालिसिस था वो भी बहुत जबरदस्त। अच्छा साहब, ये जो आपने बातें की ना, इसके रिगार्डिंग एक स्टोरी है जो मैं कल सुनाऊंगा, क्योंकि कल का मैच पाकिस्तान के लिए बहुत रेलेवेंट है।
उस समय वो स्टोरी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का। यस, पाकिस्तान के लिए बहुत रेलेवेंट है। अच्छा जी, आपने भी आज के प्लेयर्स का बताना है कि आज कौन कौन सा प्लेयर जो है वो परफॉर्म करेगा। आई थिंक बैटिंग में मैं आई एम रियली होपिंग कि हैरी ब्रूक आज कुछ करे, अदरवाइज हैरी ब्रूक इंग्लैंड के जो बैट्समैन है जो PSL कलंदर्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त कलंदर रहे हैं। और दूसरा बॉलिंग में अब मुझे सबसे ज़्यादा टेक्निकली उम्मीदें जो है ना, यस साद इज राइट, राशिद खान, बट देन मोहम्मद नबी। ओके, नबी आपकी प्रेडिक्शन है, राशिद आपकी प्रेडिक्शन है और हैरी आपकी प्रेडिक्शन है। डन हो गया। हम जी पॉइंट्स टेबल की तरफ चलते हैं। पॉइंट्स टेबल पे इंडिया ऑन टॉप, पहले नंबर पे है, न्यूजीलैंड दूसरा नंबर पे है, साउथ अफ्रीका तीसरे नंबर पे है। इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों के 6-6 पॉइंट्स हैं, दोनों 3-3 मैचेस खेल चुके हैं। साउथ अफ्रीका ने 2 मैचेस खेले हैं, इसलिए वो 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे है। पाकिस्तान 3 मैचेस खेल चुका है और 4 पॉइंट्स है, एक हम कल हारे हैं। इंग्लैंड 2 मैचेस खेल चुका है, एक जीता एक हारा है, 2 पॉइंट्स है। आज के मैच से डिसाइड हो जाएगा कि उन्होंने ऊपर जाना है या नहीं जाना। अफगानिस्तान ऑल्दो सबसे नीचे है लेकिन अपसेट करने को तैयार है। उसके बाद बांग्लादेश है, उनके भी 2 पॉइंट्स है, 2 हार चुके, 3 मैचेस खेल चुके हैं, 2 पॉइंट्स हैं, उनके 2 मैचेस हारे हैं और सिर्फ 1 मैच जीते हैं। श्रीलंका 2 मैचेस खेला है, दोनों हारा है, 0 पॉइंट्स। नीदरलैंड 2 मैचेस खेला है, दोनों हारा है, 0 पॉइंट्स। ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस खेला है, दोनों हारा है, 0 पॉइंट्स। और अफगानिस्तान भी 2 मैचेस खेला है, दोनों हारा है, 0 पॉइंट्स। और आज का मैच काफ़ी हद तक वो ये सोच के आए हैं कि हमने जीत के जाना है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई लाइक द स्पिरिट। कल के मैच के हवाले से बिल्कुल सही कह रहे थे, एक आउट हो चुका है जी, एक आउट हो चुका है। वेरी नाइस बॉलिंग बाय अफगानिस्तान। कल के मैच के हवाले से लास्ट कमेंट लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, व्हाट डू यू प्रेडिक्ट? प्रेडिक्शन छोड़ दें, आई वांट ऑस्ट्रेलिया टू विन टुमारो। Okay. उसकी वजह बहुत बड़ी है जो हम कल डिस्कस करेंगे। उसकी जो वजह है ना वो कुछ इसी किस्म की है कि फलाना फलाने से हार जाए, फलाना उससे हार जाए, वो उससे हार जाए। बड़ी सिंपल सी वजह है, बड़ी सिंपल सी वजह है, लेकिन हम वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तारिक है हमारे साथ बहावलपुर से, कल वो वजह भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं कल के मैच के हवाले से बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको दोनों गेस्ट को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरा ये है कि कल के हवाले से अभी पिछले कॉलर ने भी बात की कि जो एबिलिटीज हैं और जो है वो मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बट आई थिंक एबिलिटीज में भी थोड़ा सा जो है वो हमें काम करने की ज़रूरत है। आप देखें कि पिछले जो 3 मैच हमने खेले हैं, हमारी टीम में से कोई एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कि ओवर द बाउंड्री यानी कोई 6 मार सका हो। तो अभी जो क्रिकेट है वो चेंज हो गई है। मतलब आप देखें कि ये हम अभी तक 90s की क्रिकेट में फंसे हुए हैं। अभी जो क्रिकेट चल रही है वो ये है कि आपने जितना दूसरी टीम को एट द स्टार्ट ही जितना दबा सकते हैं दबा लें। जैसे आज अफगानिस्तान ने किया कि शुरू के उन्होंने 10-12 ओवर में ही उन्होंने 100+ कर लिया और फिर उसके बाद भले उनकी विकेटें गिरती भी गई बट स्टिल दे मेड अ गुड टोटल। तो ये चीज पाकिस्तान में नहीं है क्योंकि हमारे पास वो एक हिटर ही 2 एक्सपर्ट बैठे हैं। मुझे बता दें क्या पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई एक ऐसा हिटर है जो इस तरह से आउट ऑफ द वेज आके देखिए, सॉरी आपकी बात को कंक्लूड करेंगे। वो उसमें बिल्कुल जी हिटर्स मौजूद हैं इंडिया वाले मैच में, ठीक है। वो आपको रीजन नहीं लगा सकता। अच्छा, हम एक और कॉलर ले लेते हैं, फिर मैं आप दोनों से जवाब दूंगी। हार्ड हिटर के बारे में वो बात कर रहे थे कि कोई हार्ड हिटर है पाकिस्तान की टीम में। खदीजा है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम खदीजा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। खदीजा, मुझे वैसे तो आपका नाम सबसे ज़्यादा बहुत पसंद आया है। ये नाम मुझे लगता है हमारी फैमिली में सिर्फ एक ही नाम है जिसकी कमी है, वो खदीजा है। और क्या सवाल पूछना चाहेंगी? मेरा क्वेश्चन साथ खालिद से है। जी जी। कि हम कॉन्टिन्यूसली इस बात के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया को कि उन्होंने पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दिए जी। तो डू यू रियली थिंक दैट वुड हैव मैटर्ड कि अगर पाकिस्तानी आ भी जाते तो हमारी क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म कर लेती? क्योंकि कल के मैच इट वुडंट हैव मैटर्ड बट स्टिल स्टेडियम में फटे हो जाते हैं मजीद किस्म के। जस्ट अ थॉट कि किस कदर जो है हमारा पीसीबी जो हमारा जो बोर्ड है किस कदर बैक फुट पे है। दैट एक्चुअली यू नो ये बड़ा अफेक्ट करता है प्लेयर्स को भी, उनके साइकोलॉजिकल उनकी अपलिफ्टिंग पे बड़ा अफेक्ट एज अ बॉडी आपकी स्ट्रेटजी पे बड़ा अफेक्ट पड़ती है। मैंने शुरू में भी यही बात की थी अली के और साथ कि अगर 1,30,000 के क्राउड में 500 पाकिस्तानी भी होता जो अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ना था।
का पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज़ भी नहीं आनी थी किसी को, लेकिन मॉरली सपोर्ट बड़ी ज़रूरी होती है। अगर आप खदीजा, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अगर आप इंटरनेट पे वो वीडियोस मौजूद हैं किस तरह हमारे प्लेयर्स को बुली किया जा रहा है, अगर आप वो देख लें तो आपको पता लगे कि आप भी किसी गली से, किसी रास्ते से गुजर रहे हों और 1,30,000 बंदा जो है वो आपको बुली कर रहा हो, तो आप पे साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे आपकी परफॉर्मेंस मुतासिर होती है। अगर 10 लोग भी आके आपको 10 लोग भी आके आपको कह दें कि खदीजा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपको खुशी होगी। सिर्फ हम इतनी सी बात कर रहे हैं, 1,30,000 की कैपेसिटी में अगर इतने से लोग पाकिस्तानी हो भी जाते तो उनको कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन हमने बात की है जी उनके बोर्ड के बारे में कि वो ये भी मतलब उनमें इतना भी हौसला नहीं है कि वो 500 पाकिस्तानियों को बर्दाश्त कर सके। अच्छा जी, हार्ड हिटर की बात की थी तारिक ने कॉल करके। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की टीम में कोई हार्ड हिटर है जो इस वक्त छक्के मार सके, क्योंकि कल के मैच में हमने एक भी छक्का नहीं मारा और उससे पहले भी हम लोग एक दफ़ा ये डिस्कस कर चुके हैं कि पावर प्ले के बारे में हम बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने 1000 बॉलों पे कोई छक्का नहीं मारा और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो 185 ओवर्स ऐसे खेल चुकी है पावर प्ले के जिसमें उन्होंने कोई छक्का नहीं मारा। 185 ओवर्स, कोई कम ओवर नहीं है। दोनों ने इस बात का जवाब देना है और उसके बाद हम प्रोग्राम को देखिए। व्हाटएवर इट इज़, जो मर्जी हो सर, ठीक है। आप एक मैच पाकिस्तान बुरा खेली, गंदा खेली, मैच हार के सबके सामने है रिजल्ट, उसमें ये कहते हैं ना कि आपकी टीम बिल्कुल ही फारग है, वो जायज़ बात नहीं है। आपने एक मैच में अगर छक्का नहीं मारा तो भी इट्स ओके। आपने पिछले मैच में छक्के मारे थे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज हुई थी। रिजवान ने मारे थे, अब्दुल्ला शफीक ने मारे थे, इफ्तिखार ने मारे थे, सऊद शकील ने मारे थे। उससे पिछले मैच की भी बात कर रहे हैं तो शदाब ने भी मारे थे, इफ्तिखार ने भी मारे थे। आपके इतने पीछे प्लेयर्स रहे जो छक्के मारते रहे डेथ ओवर्स में, आपके पास हार्ड हिटर हैं, ठीक है। ये बात नहीं, अगर नहीं चल रहे, एक मैच में नहीं चले, इसका ये मतलब नहीं होगा कि वर्ल्ड कप खत्म हो गया हमारे लिए। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत बड़ी थी उस मैच की जो कल पाकिस्तान हारा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि है ही नहीं। बिल्कुल जी। साद, आपका क्या स्टांस है? बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद हिम। पीपल ऑब्वियसली बड़ा हर्ट हुए हैं, बिल्कुल हम भी हर्ट हैं, लेकिन वी नीड टू गेट आउट ऑफ इट वेरी वेरी सून, ठीक है। हमें अपने प्लेयर्स को बैक करना है आगे, एंड आवर प्लेयर्स विल आल्सो हैव टू कम आउट ऑफ इट। और जितना जल्दी इससे बाहर आएंगे। छक्कों वाली बात में मैं आता हूँ तो बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है अली भाई की भी, छक्कों से मैचेस नहीं डिफाइन होते, ठीक है ना। आप अच्छा टोटल करें, उसके अंदर छक्कों की परसेंटेज कम भी हो तो वो टोटल अच्छा ही है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच साद एंड अली। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोगों का जो तज्जिया होता है वो बहुत ही न्यूट्रल और बहुत ही बेहतरीन किस्म का होता है। हम आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। आप लोगों का मुझे पता लगा है कि बहुत ज़्यादा पीछे कॉल्स आ रही हैं, कॉल्स की बरसात सी फील हो रही है, लेकिन आप लोगों की बाकी कॉल्स जो हैं वो हम कल लेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करके प्रोग्राम में शामिल होने का। सोशल मीडिया हैंडल्स पर अगर आप चाहें तो हमें अपने सवाल लिख के भेज सकते हैं और हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे, उनको प्रोग्राम में शामिल करने की भी कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।